कक्षा 3 के प्यारे बच्चों, 6 नंबर लेसन हमसे सब कहते में आपका स्वागत है। हम सभी कविता का सस्वर गायन कर लिए थे। इसका मैं भावार्थ भी बता दिया था। अब चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। उत्तर तो हमें देना ही पड़ता है। और सबसे पहले है पृष्ठ संख्या 49। 1 रन बाकी है हमारा हाफ सेंचुरी होने में। तो नया शीर्षक, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? भाई शीर्षक जो है नया है, नाम बदलना है अभी हमें कविता का। हमसे सब कहते अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको आप क्या नाम देंगे? आपको अपने मन से नाम दे देना है। मैं भी कुछ बता देता हूँ। जैसे कविता का नाम डांट रख सकते हैं, इसमें बच्चों को बहुत डांट पड़ती है। बच्चों पर अत्याचार रख सकते हैं, कहाँ खेलें या बच्चे कहाँ जाएं, ऐसा भी कविता का नाम लिख सकते हैं। और आपके मन में भी जो आए, लेकिन उसका कविता से संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आप नाम रखें वह कविता में हो ही नहीं। तो आप एक मन से नाम दे दीजिए और एक क्या 4-5 नाम दे दीजिए। अगला है करो मत करो। गीता में भी कहा गया है यदिच्छसि तथा कुरु, जो आपकी इच्छा हो करो। तो आप अपने मन से समझ जाइए। अब तो आप समझदार हो चुके हैं, 1-2 में नहीं है, 3 में आ गए। तो आपको क्या करना चाहिए? काफ़ी कहानियाँ पढ़े हैं, कविताएं पढ़े हैं, कई शिक्षकों से पढ़े हैं। तो आप सोचिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप करने वाले काम को करने लग गए और नहीं करने वाले काम को छोड़ते चले गए तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। पाठशाला में मतलब विद्यालय में जो हम लोग कहते हैं कि करो, और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। तो पाठशाला में और घर में, सबसे पहले पाठशाला में का बनाइए। हम लोग क्या बोलते हैं? करो, पढ़ाई करो, नृत्य करो, काम करो। और मत करो क्या बोलते हैं? शोर मत करो, तंग मत करो, झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो। इसी तरह आप घर में भी काम करो और मत करो का लिस्ट बनाइए। वैसे दोनों में कॉमन ही पूछा जाता है, तो इसमें तो 3 लिखना है, लेकिन आप 10-10 लिखिए। 10 काम करने वाला और 10 काम मत करो, जो आपको कहते हैं। जो भी काम मना करते हैं कि मत करो, वो 10 काम लिखिए और इधर में करने वाला 10 काम लिखिए। अगला प्रश्न है जरा सोचो। सोचना तो पड़ता ही हमें। बिना कई बार हम ऐसी बात बोल देते हैं, बाद में पता लगता है वह बात गलत है, उससे दूसरे के दिल को चोट लगी, तो कहा जाता है भाई सोच समझ कर बोला कीजिए। और वैसे भी तलवार चलने से पहले शब्दों के बाण चलते हैं। कहा जाता है कि किसी भी 2 देशों में लड़ाई होती है तो उससे पहले जब मामला बातचीत से नहीं सुलझता तब तलवार उठाई जाती है। ऐसी बात हो जाती है जिसमें कि तलवार उठाना ही पड़ता है। तो आप पहले सोच करके काम करना है। क्या सोचना है? सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। सूरज दिन में उगता है, चंदा मामा रात में उगते हैं। जब चंदा की रोशनी रहती है तो हमें कोई परेशानी नहीं होती चंदा की रोशनी में, लेकिन रात में हम सोते हैं और जैसे ही चंदा जाता है सूरज आ जाता है। उसके बाद सूरज की रोशनी में हमारा रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सूरज की रोशनी भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि सूरज की रोशनी किसी काम की नहीं है, केवल हमें परेशानी ही होती है, हमें फ़ायदा भी बहुत होता है। इसमें तो कोई प्रश्न है नहीं। आगे देखते हैं। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। बादल जो है सूरज की रोशनी को ढक देता है, तो सूरज की रोशनी आ नहीं पाती, तो इसीलिए बोला गया है भगा देता है। हवा बादल को भगा देती है, और हवा जब बहती है तो हवा बादल को उड़ा देती है, भगा देती है। बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? वो तो कहानी हो गई कि एक बार एक राजा के नहीं, एक सन्यासी के, साधु के आश्रम में एक ऊपर से चूहिया गिर गई। तो चूहिया बहुत घायल थी, उसके शरीर से खून बह रहा था। कोई जानवर उसको मतलब आधमरा कर दिया था और मार के खाने वाला था, उसके चोंच से गिर गई थी। साधु को बहुत दया आई। साधु लोग तो दयावान होते ही हैं। उन्होंने चिड़िया को, उनके अंदर शक्ति थी ऐसा कि किसी को कुछ भी बना देने की, तो उन्होंने उसे एकदम स्वस्थ चूहिया बना दिया। एक दिन क्या हुआ, चूहिया को एक बिल्ली खाने दौड़ी। चूहिया फिर दौड़ करके गई और ऋषि के एकदम पैरों पर चढ़ गई, ऋषि के पास एकदम। तो ऋषि बोले अरे ये बिल्ली, उसको बिल्ली बना दिए, जल छिड़के और बस बिल्ली तैयार। उसके बाद एक दिन बिल्ली को पता लगा बिल्ली बन गई, आश्रम में बड़े मज़े से रहती, क्योंकि वो सन्यासी की जो साधु थे उनकी बहुत प्यारी थी वो। तो एक दिन उसको कुत्ता एक आया, तो वह बिल्ली के पीछे भागा। बिल्ली फिर दौड़ी दौड़ी सन्यासी के पैरों के पास आ गई। तो सन्यासी ने क्या किया कि उसे कुत्ता बना दिया। एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि शेर आ गया उसको भगाने के लिए, तो उन्होंने से शेर बना दिया। फिर शेर बन करके वो उन्हें ही खाने दौड़ी, तो उन्होंने फिर उसे चूहिया बना दिया। भाई जो आपको आगे बढ़ा रहा है उसी के ऊपर आप पीछे पड़ जाएं।
तो जब चूहिया बड़ी हो गई तो उसको शादी करनी, अब तो जानते हैं जब लड़की बड़ी हो जाती है तो लोग उसकी शादी करते हैं। तो अब चूहिया के लिए दूल्हा ढूंढना था। अब सन्यासी जी उसका बोले कि अरे जिससे तुमको शादी करना हो करो, तुम बोलो किससे शादी करना है। बेचारी चूहिया सकुचा गई। इसके बाद उन्होंने बोला कि सूरज को बुलाया, बोले कि इस चूहिया से शादी करो। सूरज ने कहा जी महाराज, आप जो कहेंगे साधु महाराज मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चूहिया बोली मैं इससे शादी नहीं करूँगी, यह बहुत गर्म है, इसकी तेज़ धूप है, मैं तो काली हो जाऊँगी, हैं मुझे फेयर एंड लवली लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से करके वो चूहिया ने शादी नहीं किया सूरज से। तो सूरज से साधु महाराज ने कहा बताओ भाई तुमसे कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन मेरी रोशनी को जो है बादल ढक लेता है। तो बादल को बुलाया गया, बादल आया तो बादल को भी ये चूहिया रिजेक्ट कर दी, बोली अरे नहीं ये तो बहुत काला है, इसको मैं शादी नहीं करूँगी, ये तो दिखाई ही नहीं देता, ऐसा है वैसा है, नहीं बादल बहुत काला है, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता, कहाँ चला जाता है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। फिर उन्होंने बादल से बोला कि भाई आप बताइए कौन आपसे कौन ताकतवर हो। तो वो बोले कि मेरे से हवा ज़्यादा ताकतवर है, मुझको उड़ा देता है हवा। तो उन्होंने हवा को बुलाया, फिर हवा से बोली नहीं इससे भी शादी नहीं करूँगी, तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, मैं तो खुद उड़ जाऊँगी। तो उन्होंने उस चूहिया ने जो है हवा से भी शादी नहीं की। फिर हवा से पूछे कि भाई बताओ आपसे कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो हवा बोला कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन पहाड़ मुझे रोक लेता है। तो फिर पहाड़ को बुलाया गया, पहाड़ ने बोला ठीक है मैं शादी करूँगा। तो लेकिन चूहिया ने ही मना कर दिया, बोली कि अरे बाप रे ये तो बहुत हार्ड है, कठोर है, इससे मैं क्या शादी करूँगी, पत्थर दिल आदमी से लोग शादी नहीं करते, हम पत्थर से ही क्यों शादी करें। तो उसने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब पहाड़ से पूछे कि बताइए भाई कौन है आपसे ज़्यादा ताकतवर। तो उसने कहा मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा ताकतवर चूहा है जो मेरे अंदर भी खोद करके बिल बना लेता है। चूहा को बुलाया गया, तब चूहिया खुश हो गई, मुस्कुराते हुए बोली यही मेरा दूल्हा बनेगा, बहुत ही अच्छा है। तो बच्चों चूहिया को चूहा पसंद आ गया, और सही बात है जिसको जो पसंद आना होता है आता है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई चांद सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, तो सूरज जो है चांद से ज़्यादा ताकतवर है। आगे बोलेंगे कि बादल सूरज और चांद से ज़्यादा ताकतवर है। फिर तीसरे में लिख दीजिए आपकी हवा जो है बादल सूरज चांद और बादल से ज़्यादा ताकतवर है। इस तरह यह तीनों प्रश्न समाप्त हो गए। और आप इसका और भी अगर आपको कुछ लगता है तो उसे भी आप लिखिए। और इसका लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारी बात। अब आपकी बात है, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, देखते हैं भाई कैसी बात है आपकी। अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। मतलब भैया बोल दिए पानी लाओ तो बच्चे को पानी लाना है, दीदी बोल दी ये काम करो तो बच्चे को ये करना है। अगर अच्छा बच्चा है तो सबका आशीर्वाद चाहिए, सबका प्रेम चाहिए, तो सबका काम भी करना पड़ेगा। बिना काम किए आपको प्रेम कहाँ से मिलेगा। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है, तो आप तो बच्चे हैं भाई, बताइए आपका किस किस पर बस चलता है। अगर मैं बच्चा रहता तो मैं बोलता मेरा खिलौने पर बस चलता है, मेरा छोटे भाई पर बस चलता है, और आपका कोई छोटा भाई हो जिस पे आपका बस चलता हो, और आपका साइकिल पर बस चलता है, आप जिधर चलाएंगे उधर साइकिल चलेगी। तो लिख दीजिए जिस पर भी आपका बस चलता हो, जिसे आप चलाते हो, आपको बड़े लोग चलाते हैं, आप किसे किसे चलाते हैं, उसका आपको लिख देना है। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है, जो जो आपको टोकता हो। माता पिता तो टोकते ही हैं, शिक्षक भी टोकते हैं, लेकिन शिक्षक मत लिखिएगा, घर में आपको कौन कौन टोकता रहता है उसके बारे में लिखना है। तो जो भी आपको टोकते हैं, भैया दीदी माताजी पिताजी, आप लिख सकते हैं। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है। अगर आपका घर अच्छा है तो सीधी सी बात है, अगर आप कुछ गलत काम करते होंगे तो आपको टोका जाता होगा। तो आप लिख दीजिए मुझे शोर करने पर टोका जाता है, मुझे सामान तोड़ने पर टोका जाता है, मुझे पढ़ाई नहीं करने पर टोका जाता है। तो जो भी आपको टोका जाता है सच्चाई लिखिए, इसमें अगर सब शुद्ध होगा आपको नंबर मिलेंगे। और चलिए हाफ सेंचुरी बनने वाली है, पृष्ठ संख्या 50, कौन सी चीज कहाँ, और इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 50 के लिए। और इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।